माता का देहावसान होता है। और देखिए, इतनी छोटी उम्र में माता का छत्र चला जाना बहुत बड़ी खाई रहती है। जीवन में पिता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन माता जो बचपन का जो साया रहता है, बचपन के जो संस्कार रहते हैं, माँ का प्यार पढ़कर लेकर जो आगे बढ़ता है वो दुनिया में बहुत कुछ पाता है। लेकिन सातवें दिन ही माता का साया चला जाता है। और कहते हैं मौसी ने क्या किया, सिद्धार्थ का लालन पालन किया है। अब विषय आया कि उसका नाम रखना है। अब नाम रखने के लिए अलग अलग ज्योतिषियों को बुलाया गया, ऋषि मुनियों को बुलाया गया और बुलाकर उसकी कुंडली बनाई गई, बताई गई है। जैसे ही सबने कुंडली देख ली, सबने कहा ये लड़का तो बहुत होनहार है, होशियार है, ऐसी कुंडली जगत में बहुत कम रेयर लोगों की होती है। तो बोले ये क्या बनेगा? बोले एक तो यह राजा बनेगा, नहीं तो यह महान सन्यासी बन जाएगा। क्या बात है? एक तो राजा बनेगा, नहीं तो यह महान सन्यासी बन जाएगा, या उसके बाद में दुनिया को वह सन्यासी बनकर अपने ज्ञान का प्रकाश देगा। पिता राजा थे, उन्होंने विचार किया अब क्या करना चाहिए। इसे कभी भी दुख कहीं महसूस नहीं होना चाहिए। ये अगर दुख के प्रसंग को देखेगा तो तुरंत इसे वैराग्य आ जाएगा। ये ऋषि मुनियों की वाणी थी, तो इसलिए पिता ने तीनों ऋतुओं के लिए 3 अलग अलग महल बनाए। जैसे अपने मराठी में उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, 3 ऋतु। तो उस ऋतु के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से 3 महल बनाए और सैकड़ों दास दासी सिद्धार्थ का लालन पालन करने के लिए क्या है, रख दिए गए। जो खेलना है उस महल में खेलना है, करना है, इस हिसाब से आगे प्रक्रिया चलती गई है। और कहते हैं कभी भी उसको दुख का एहसास न हो, कभी भी दुख की कोई घटना या कोई बात वहाँ पर कोई निकालेगा नहीं, ऐसी सबको क्या है पूर्णता ताकीद दी गई थी। और कहते हैं वह आगे बढ़ रहा है, सुखपूर्वक उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। और 16 साल की उम्र में उसकी शादी यशोधरा के साथ में हो जाती है। उसके बाद में उसको एक राहुल नाम बेटा होता है, जिसका नाम राहुल रखा जाता है। और इतना आराम के साथ उसकी जीवन यात्रा चल रही है, सुखपूर्वक चल रही है। आप विचार करो, यहाँ का सुख तो कुछ सुख ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के सुख में दुख सारा मिश्रित है। गाड़ी आ गई, सुख मिल गया, गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं, ड्राइवर ने गाड़ी कहीं ठोक दी, वापस दुख आ गया। लेकिन वहाँ का सुख देखिए, 3 महल, सैकड़ों दास दासी, अकेले सिद्धार्थ का लालन पालन और सारी एक्टिविटीज के लिए रखे जाते हैं। अब यहाँ पर एक दिन का प्रसंग, कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ पर सिद्धार्थ को नगरी से बाहर जाना था और रथ पर वह सवार हो गया। उसके साथ में बाकी सैनिक भी चलने लग गए हैं और आगे आगे लोग चल रहे हैं, सैनिक कुछ पीछे चल रहे हैं और सिद्धार्थ क्या है, ये रथ पर विराजमान होकर आगे चल रहा है। और आगे चलते चलते 4 टर्निंग पॉइंट उसके लाइफ में क्या आ जाते हैं। पहला प्रसंग देखो, आप कितनी बार देख रहे हैं, और उस सिद्धार्थ ने पहली ही बार ऐसा प्रसंग देखा। और पहला प्रसंग था, रास्ते में उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसका शरीर जर्जरित हो रहा था। हाथ में क्या थी, काठी थी, थोड़ा सा नीचे झुका हुआ था, वो आगे आगे धीरे धीरे चल रहा था। सिद्धार्थ ने देखा, उसने लाइफ में पहली बार ऐसे किसी व्यक्ति को देखा जिसके हाथ में काठी, जिसका शरीर जर्जरित हो रहा है। उसने पूछा ये कौन है, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा व्यक्ति देख लिया है। कह दिया सैनिकों ने, यह एक वृद्ध पुरुष है। क्या ये वृद्ध पुरुष है? मुझे भी बुढ़ापा आ जाएगा, मैं भी वृद्ध बन जाऊंगा। हाँ, प्रकृति का नियम है, जो जन्मता है वो जैसे आयुष्य कर्म आगे आगे बढ़ता है, व्यक्ति का बचपन, फिर यौवन अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था और
बाद में वृद्धा अवस्था आ जाती है। पहली शौकियत थिंग उसके लिए थी कि जीवन में मुझे भी बुढ़ापा आ सकता है, शरीर यह मेरा क्या है, जर्जरित हो सकता है। थोड़ा सा आगे गए और यहाँ पर पहला प्रसंग देकर वैराग्य की पहली किरण सिद्धार्थ के भीतर में प्रज्वलित होने लग जाती है। सभी भाइयों से नम्र निवेदन है, जो भी अपनी गाड़ियाँ आज से नहीं हमेशा से ये ध्यान रखो, गेट के ऊपर कोई भी गाड़ी मत लगाइए। कभी कभी दोनों गेट के सामने गाड़ियाँ हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम थोड़ा सा व्यवहार का ध्यान रखें। गाड़ी लगाते समय हमारी ओर से और किसी को दर्शन में अंतराय, बाकी चीज़ें में अंतराय नहीं आनी चाहिए, इसका बराबर ध्यान रखें। इस यहाँ से आगे, आज से बराबर आगे कंटिन्यू आप लोगों को इस बात का बराबर ध्यान रखना है। दूसरी बात है, आगे जैसे ही बढ़ रहे थे, एक व्यक्ति घर के सामने सोया हुआ था। क्या बात है, गरीब व्यक्ति था, झोपड़ी थी, झोपड़ी के सामने सोया हुआ था। और जैसे ही उसने पहली बार सिद्धार्थ ने देखा कि ऐसा कोई व्यक्ति सोया हुआ है नीचे की तरफ, शरीर के ऊपर उसने कुछ ना कुछ डाल रखा है, चादर शॉल, क्या बात है, और बुखार से वह क्या है, तड़प रहा है। सिद्धार्थ ने जैसे ही देखा, पूछा अपने सैनिकों को, क्या बात है, ये कौन है और ये क्यों यहाँ पर सोया हुआ है? कह दिया ये गरीब है और इसे क्या है, बुखार आया है, बीमारी आ गई है, इसलिए ये तड़प रहा है। आगे का क्वेश्चन क्या है, क्या होती है बीमारी? जब तक शरीर है तब तक रोग ये लगा ही रहता है। पुनवानी है, हर एक व्यक्ति के शरीर के भीतर में 3.5 करोड़ रोम राय है और एक एक रोम के भीतर में नीचे के साइड में 2.25 बीमारियां छिपी हुई हैं। पूरे शरीर में 6 से लेकर 6.5 करोड़ तक बीमारियां भीतर में सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। कब असाता वेदनीय कर्म का उदय हो जाएगा और कब ये बीमारियां बाहर आ जाएगी, कोई पता नहीं है। जैसे आजकल हम देखते हैं ब्लड कैंसर हो गया है, व्हाइट क्या है, व्हाइट कावेरी जॉन्डिस हो गया है, ऐसी भयंकर कैंसर जैसी बीमारी है। 2-5 साल में आदमी का शरीर पूरा कुकड़ा हो जाता है। किडनी की बीमारियां हैं, किडनी क्या हो जाती है, एकदम डैमेज हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी भयंकर 16 से बीमारियां हैं हमारे शरीर में, लेकिन पड़ी कैसे है, सुप्त अवस्था में। इसलिए जिंदगी में देखो कितने लोग आपके आसपास के चले गए हैं, जा रहे जाने वाले हैं, पता नहीं चलता। कल तुम्हारा साथ गणितों की बात करी ना, आज कई वीडियो गया ऊपर, ये गारंटी जीवन की नहीं है। तो उस प्रसंग को देखकर वो कह रहा है, क्या मुझे भी बीमारी आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती है, आ सकती है। असाता वेदनीय कर्म का उदय हो गया तो बीमार आप भी पड़ सकते हैं। और शरीर का धर्म क्या है, सड़न भड़न विध्वंस, ये पुद्गल का स्वभाव है और हमारा शरीर भी पुद्गलों से बना हुआ है। शरीर की कीमत कब तक है प्रभु लोग? जब तलक जान है तब तलक सब हाजी हाजी करेला। एकदा गया रे गया, प्राण निकल गए तो घर वाले बोलेंगे जल्दी जाने दो, अभी रखने में कोई फायदा नहीं है। तो ये शरीर का धर्म सड़न विध्वंस है, तो इसलिए बीमारी हो सकती है। आगे चल रहे थे, आगे चलते चलते तीसरा मोड़ आ गया, जल्दी कंप्लीट कर लेता हो। और वह तीसरा मोड़ क्या था, एक आरती वाला व्यक्ति जा रहा था, मतलब आरती लेकर लोग जा रहे थे। तो 4 लोग किसी को खंदा देकर और एक व्यक्ति ऊपर सोया हुआ, कुछ लोग आगे तो कुछ लोग पीछे जा रहे थे। उस सिद्धार्थ ने देखा, आज तक लाइफ में ये सब प्रसंग मैंने नहीं देखा था, ये कौन सा प्रसंग, क्या कारण है? तब कहा कि इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इसलिए उसे स्मशान घाट ले जाने के लिए ये आरती है। और ये क्या है, 4 लोग और आगे पीछे के लोग जा रहे हैं। प्रश्न उपस्थित हुआ, क्या मेरी भी मृत्यु होगी? ऐसा किसने सोचा था? किसको वैराग्य आया था? आचार्य भगवंत। पिता की मृत्यु के बाद, देवीचंद्र जी के मृत्यु के बाद आचार्य भगवंत के मन में यही सवाल आया था,
बचपन में नाम गोटीराम। यही सवाल आया था, क्या पिता की मृत्यु हुई तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, क्या एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा? ये चिंतन उनके दिमाग में बार बार उमड़ रहा था। यहाँ पर क्या मेरी भी मृत्यु होगी? गौतम बुद्ध के मैंने सिद्धांत के मन में यही विचार आने आ गए हैं। और आगे चलते चलते लास्ट का चौथा, देखो 3 बातें तो थे, गणादा देख रही है, अब चौथी बात भी देख ली आप लोगों ने। देखो कौन सी चौथी बात? रास्ते से जाते जाते एक सन्यासी को उसने देख लिया। ये कौन है? ये कपड़े ऐसे पहनाने हाथ में ये है क्या? ये कौन है? बोले ये सन्यासी है। सन्यासी का मतलब क्या होता है? जिन्होंने घर परिवार का त्याग कर दिया है और प्रभु के रास्ते पर जो बढ़ रहे हैं, मोह माया आदि को जिन्होंने छोड़ दिया है, वह सन्यासी है। दुनिया का त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग पर लग चुके हैं। और कहते हैं फिर धीरे धीरे जैसे जैसे के प्रसंग से वैराग्य उनका दृढ़ हो जाता है, और कहते हैं पूर्ण वैराग्य उनका उज्ज्वलित होता है, और वह श्रेष्ठ मार्ग दुनिया में अगर कोई है तो वह है संन्यास का। और वही उन्होंने क्या किया है? 21 साल की उम्र में उन्होंने घर परिवार पत्नी बेटे का त्याग करते हुए, कितने साल की उम्र? अभी कितनी चल रही है अपनी उम्र? विचार करो, 21 साल की उम्र में घर परिवार पत्नी बेटा सबका त्याग करते हुए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या किया? 21 साल की उम्र में भिक्षा ली, चावल और पानी, इसके ऊपर उन्होंने अपनी तपश्चर्या प्रारंभ की। और कहते हैं बड़े पिंपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान प्राप्त किया। 7वें दिन उन्हें बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं पहले उन्होंने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को क्या दिया है? उन्होंने उपदेश दिया है। और 80 साल की उम्र में शरीर का त्याग करते हुए कहते हैं जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हो गई, और अंतिम समय भी जो तिथि थी वो क्या थी? वैशाखी पूर्णिमा ही थी। भगवान महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों का उपदेश दिया, तो गौतम स्वामी ने यहाँ, गौतम बुद्ध ने यहाँ पर 4 सत्य समाज के सामने रखे हैं। वह सत्य है संसार दुख से परिपूर्ण है, संसार दुख से परिपूर्ण है। दूसरा है संसार दुख का कारण भी है, क्योंकि देखो जो जन्मा है उसे दुख भोगने पड़ते हैं। तीसरा बताया है दुख का अंत भी सत्य है, यानी एक न एक दिन सबको मरना ही मरना है। और जहाँ दुख पूर्णता समाप्त हो जाए वह दिन यानी क्या है? मोक्ष मंजिल सिद्ध अवस्था का दिन है। और दुख का अंत एक मार्ग है। इस प्रकार 4 सत्य उन्होंने दुनिया के सामने रखे हैं। तो आइए, ऐसे गौतम बुद्ध का बुद्ध पूर्णिमा भी हुई है। साथ ही साथ हमारे जैन के आचार्य जयमल जी महाराज साहब, उनकी भी पुण्य स्मृति दिवस अभी भी हुआ है। और कहते हैं सिर्फ 3 घंटे खड़ा रहकर जिन्होंने प्रतिगमन पूर्णता कंठस्थ किया, खड़े खड़े, अपना कितना साल हुआ प्रतिगमन याद कर रहे हैं अपन? 3 घंटे में कितनी जबरदस्त मेमोरी उनकी होगी, कितना ज्ञानावर्णीय कर्मों का संयोक्षम उनका होगा। 228वीं पुण्य तिथि अभी उनकी मनाई गई है। और कहते हैं बड़ी साधु वंदना, जो फेरने से पहले का लाभ मिलता है, उस बड़ी साधु वंदना के रचयिता कौन है? आचार्य जयमल जी महाराज साहब। 32 आगमों से महत्वपूर्ण बातें लेकर उसको गाथा के रूप में बड़ी साधु वंदना में उन्होंने लिखा है। 50 साल तक आड़ा आसन नहीं किया। आड़ा आसन यानी क्या? जमीन पर पीठ रखकर सोए नहीं है 50 साल तक। विचार कीजिए कितनी पुण्यशाली आत्मा है। और कहते हैं 1807 में, सन 1807 में बड़ी साधु वंदना की उन्होंने क्या की थी? रचना की थी। और कहते हैं 40 अठाया उन्होंने की थी और 90 अभिग्रह लिए थे। ऐसे कठोर कठोर अभिग्रह की तपस्या का पालना करना है तो अभिग्रह लेकर चलेंगे तो ही पालना करूंगा, ऐसे 90 अभिग्रह उन्होंने किए थे। और 500 यतियों को बीकानेर में, जो बड़े बड़े यति थे, विद्वान थे, पंडित थे, उन सबको ज्ञान चर्चा में उन्होंने क्या किया? हरा दिया, परास्त कर दिया। और 700 जनों को
कितने जनों को? 700 जनों को दीक्षा देने वाले ऐसे महान आचार्य जयमल